तो आज बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सरदार जी 3 की, जो भी 27 जून 2025 को रिलीज हुई है। हमारे पास एक डिटेल रिव्यू भी है इसका hair.pdf से। तो चलिए इस पंजाबी हॉरर कॉमेडी को जरा गहराई से समझते हैं। कहानी, परफॉर्मेंस, विवाद, सब कुछ। और इसमें एक बड़ा पेच है। भारत पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी वजह से ये फिल्म भारत में रिलीज ही नहीं हुई, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर हैं। पर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान और ओवरसीज़ में, मतलब कनाडा, यूके, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इसने कमाई के रिकॉर्ड बना दिए। हाँ, ये आंकड़े तो कमाल के। पाकिस्तान में पहले दिन 3 करोड़ से ज्यादा और ग्लोबली 5 करोड़ पार, और सिर्फ 2 दिन में 11 करोड़, वो भी बिना इंडिया रिलीज के। हैरत अंगेज। तो आखिर कहानी में ऐसा क्या है? कहानी में दिलजीत बने हैं जग्गी, जो मतलब भूत वगैरह पकड़ते हैं। फिर उनकी मुलाकात होती है नूर से, यानी हानिया आमिल, जो उनके बिजनेस का नाम कॉपी कर रही हैं। और फिर एक ट्विस्ट है, जग्गी की एक्स गर्लफ्रेंड पिंकी, जो अब भूत है, वो वापस आ जाती है। नीरू बाजवा ने ये रोल किया है। तो एक लव ट्रायंगल जैसा बन जाता है। भूतिया लव ट्रायंगल, सुनने में तो मजेदार लग रहा है ये। हाँ, कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन फिर कहानी पहुंच जाती है इंग्लैंड। वहां उन्हें गैंगस्टर फैमिली के लिए एक भूत पकड़ना है, जिसके पास छुपे हुए हीरो का कोई राज है। पर यहीं पर कुछ रिव्यूज में, जैसे culturemixonline.com पर, यह बात आई कि कहानी थोड़ी खिंची हुई सी लगती है, फॉर्मूला बेस्ड। और फिल्म की लंबाई 134 मिनट, वो भी थोड़ी ज्यादा महसूस हुई कुछ लोगों को। अच्छा, मतलब कहानी जानी पहचानी सी है, पर एक्टिंग कैसी है? दिलजीत का चाम चला? देखिए, दिलजीत का अपना अंदाज और कॉमेडी टाइमिंग तो है ही, पर कुछ क्रिटिक्स का कहना है, जैसे रेडिट पर भी बात हुई, कि स्क्रिप्ट इतनी दमदार नहीं थी, तो उनका काम एंटरटेनिंग से ज्यादा थकाने वाला लगा। ओह, और हानिया आमिर के बारे में क्या कह रहे हैं? उनके लिए राय थोड़ी कड़ी है। कल्चर मिक्स ऑनलाइन जैसे सोर्सेज ने कहा कि एक्टिंग थोड़ी बनावटी और ओवर लगी, बल्कि कई लोग इसे फिल्म का सबसे कमजोर पॉइंट मान रहे हैं। नीरू बाजवा का रोल भी मतलब बस कहानी आगे बढ़ाने जैसा ही है, ज्यादा गहराई नहीं। गुलशन ग्रोवर और मानव विज भी हैं विलन के किरदारों में। तो एक्टिंग भी मतलब मिली जुली रही। डायरेक्शन कैसा है? अमर हुंदल है ना डायरेक्टर? जी हाँ, अमर हुंदल। लेकिन डायरेक्शन पर भी सवाल है, पेसिंग और टोन को लेकर। कल्चर मिक्स ऑनलाइन का रिव्यू तो कहता है कि फिल्म आते ही बेदम लगती है, मतलब शुरुआत से ही धीमी। और धीरज रतन की जो स्क्रिप्ट है, उसे भी मतलब दोहराव वाला और पुराने जोक्स से भरा बताया गया है। पुराने जोक्स किस तरह के? जैसे कल्चर मिक्स ऑनलाइन ने पॉइंट आउट किया, कुछ डायलॉग्स हैं जहां औरतों को मतलब मर्दों को कंट्रोल करने वाली चुड़ैलों जैसा दिखाया गया है। इससे कुछ लोगों ने सेक्सिस्ट और पुराना तरीका माना है। ओहो। म्यूजिक भी, मिक्सिंग और बन्नी का, वो भी ठीक ठाक ही बताया गया है। और वीएफएक्स तो मतलब घटिया कहे गए हैं। अरे बाप रे। तो कहानी, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, सभी एरिया में कुछ ना कुछ दिक्कतें लग रही हैं। फिर वो कंट्रोवर्सी क्या थी? हाँ, वो हानिया आमिर की कास्टिंग को लेकर हुई। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच फिल्मी बीट और स्टेट्समैन जैसे पोर्टल्स ने बताया कि खासकर पहलगाम अटैक पर उनकी कुछ पुरानी टिप्पणियों के बाद इंडिया में फिल्म बैन करने की मांग उठी थी। तो दिलजीत ने इस पर कुछ कहा? हाँ, फिल्मी बीट के अनुसार दिलजीत ने साफ किया कि फिल्म की शूटिंग ये टेंशन बढ़ने से काफी पहले हो गई थी, और शायद इसीलिए विवाद से बचने के लिए इसे सिर्फ विदेशों में रिलीज करने का फैसला हुआ। अच्छा, तो इंडिया में बैन नहीं हुई, पर रिलीज ही नहीं की। और विदेशों में रिएक्शन कैसा रहा? विदेशों में, खासकर पाकिस्तान और यूके में, जो पंजाबी दर्शक हैं, उन्होंने फिल्म को हाथों हाथ लिया। कमाई जबरदस्त हुई। लेकिन हाँ, फिल्मी बीट ने यह भी बताया कि इंडिया में इंडस्ट्री के कुछ लोग और सोशल मीडिया पर लोग दिलजीत से नाराज भी दिखे। उन पर असंवेदनशील होने के आरोप लगे। तो एक तरफ भारी कमाई, दूसरी तरफ क्रिटिसिज्म। फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा क्रिटिक्स का? कल्चर मिक्स की कार्ला हे ने तो काफी सख्त रिव्यू दिया, कहा कि ये भद्दे मजाक वाली कमजोर कहानी है। वहीं द ट्रिब्यून के हरमीत शाह सिंह ने दिलजीत की तारीफ की, पर यह भी जोड़ा कि पंजाबी सिनेमा ना अभी भी कॉमेडी के पुराने फॉर्मूलों पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है, और सरदार जी 3 उसी का एक और उदाहरण है। ये तो मतलब सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं, पूरी इंडस्ट्री पर एक कमेंट्री जैसी है। बिल्कुल। क्रिटिक्स इसे पंजाबी सिनेमा के लिए एक मौका छूकने जैसा देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री सेफ खेल रही है, नए या गहरे सब्जेक्ट्स पर जाने के बजाय आजमाए हुए फॉर्मूलों पर ही अटकी है। एक कमजोर कहानी, पुरानी किस्म का ह्यूमर, टेक्निकल कमियां और साथ में पॉलिटिकल विवाद भी। मतलब कमर्शियली तो हिट है,
पर क्रिएटिव तौर पे शायद पंजाबी सिनेमा जहां था वो वहीं खड़ा है। सही कहा। और ये दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है ना कि क्या वो बस इसी तरह के जाने पहचाने एंटरटेनमेंट से खुश हैं, या फिर वो चाहते हैं कि पंजाबी सिनेमा कहानी कहने में थोड़ा और रिस्क ले, थोड़ा और आगे बढ़े। शायद इस पर दर्शक आगे सोचना चाहें।